बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, कोरोना वैक्सीन लगवाई नहीं, रजिस्ट्रेशन हो गई। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक बोगस इंदराज किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुतासरा शहरी महकमा सेहत के दफ्तर शिकायत लेकर पहुंच गए। आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीन लगवाई नहीं, रजिस्ट्रेशन हो गई। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक बोगस इंदराज किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, वैक्सीन लगी नहीं मगर रजिस्ट्रेशन कर दी गई है और इस तरह के बोगस अंदराज जो है महकमा सेहत की जानब से देखने में नज़र आ रहा है और शहरियों की जानब से जो शिकायत महकमा सेहत के दफ्तर की जा रही है। शाहिद महमूद जो कि जलांवाला का रहायशी है, उसका ये कहना है कि उसने साइनोवैक वैक्सीन लगवाई ही नहीं, वो साइनोफॉर्म वैक्सीन लगवाना चाहता है। और ऐसे वो जब जलांवाला गया तो उससे जो था वो साइनोवैक के हवाले से उसे मैसेज कर दिया गया कि आपकी जो साइनोवैक है वो वैक्सीन लगा दी गई है। और इस सिलसिले में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जलांवाला की तरफ से मैसेज भी, एक नोटिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज के हवाले से जारी किया गया है कि गलत अंदराज कर दिया गया, उसे जो है दुरुस्त करवाया जाए। हमारे साथ एक और मुतासरा शहरी जो कि बासिलसिला रोज़गार सऊदी अरब में मुक़िम हैं, उनके साथ भी इसी तरह का वाक़या पेश आया, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? सर, मैं जद्दे में रहता हूँ, उधर मैंने सऊदीया से वैक्सीन लगवाई थी एस्ट्राज़ेनेका का। तो दूसरा डोज लगवाने के लिए मैं इधर गुलामाबाद जनरल हॉस्पिटल में गया अपने बेटे के साथ। जब टोकन ले लिया, शनाख्ती कार्ड लेकर लगवाने के लिए गया तो मेरे बेटे को लगवा दी, लेकिन मैंने पहले बता दिया कि भाई मैंने जद्दे जाना है। उन्होंने बोला कि आपके लिए अभी जो है ना एस्ट्राज़ेनेका अवेलेबल नहीं है, तो आप इंतज़ार करें। मैं बाहर आ गया तो सर मुझे मैसेज आ गया ये जो चाइना वाली वैक्सीन उसका। तो मैं बड़ा परेशान हूँ कि जब तक ये नहीं निकलेगी मेरे से दूसरे नहीं लगेगी। सऊदीया कबूल नहीं कर रहा और वो दूसरा एक ही सेम लगाता है, ये भी मसला है उधर का। तो मैं भी घूम रहा हूँ, बहुत परेशान हो रहा हूँ, तो मेरा को हल निकाला जाए। फिर मैं इधर आया, इन्होंने मैसेज भेजा 9 तारीख को, मैसेज इन्होंने मेरा लेटर बनाकर भेज दिया। अभी आज 19 हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हो चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ। ताहम इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली का कहना है कि इस तरह बोगस अंदराज जो है वो हो नहीं सकता, मगर जो शहरियों की तरफ से शिकायत मौसूल हो रही हैं उनका बहुत शुक्रिया असाला किया जाएगा। अज़दार हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये आपने पॉइंट आउट की है चीज़ मेरे इल्म में नहीं है, अगर आप इसकी हमें को थोड़ी सी डिटेल्स दे दें तो हम इस पे बाकायदा इंक्वायरी भी करवाएंगे और इंशाल्लाह जो इस पे एक्शन होगा वो भी हम इंशाल्लाह। कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। डिवीजन भर में 13 नए मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में मजीद 10 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। झंग में 2, रुटोबा टेक्सिंग में 1 मरीज, जबकि चिन्योट में कोई मरीज सामने नहीं आया। आपको बताएं कि कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। डिवीजन भर में 13 नए मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में मजीद 10 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। झंग में 2, रुटोबा टेक्सिंग में 1 मरीज, जबकि चिन्योट में कोई मरीज सामने नहीं आया। आपको कोरोना की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि डिवीजन भर में 13 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में मजीद 10 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। खबर शामिल करें और आपको बताएं, पंजाब के दूसरे बड़े शहर में सहूलत बाजार आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। मिलत रोड पर वाक़या बाजार बराए नाम सहूलत बाजार है। आटा, चीनी, नादालें, दीगर अशिया खुरनोश भी गायब हैं। आपको बताएं कि मिलत रोड पर वाक़या बाजार बराए नाम सहूलत बाजार है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। उमैर, बताएगा सहूलत बाजार के हवाले से। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को सस्ते दामों अशिया खुदोनोश की फराहमी के लिए सहूलत बाजार कायम किए गए, मगर सूबे के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद में सहूलत बाजार आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई देते हैं। फैसलाबाद में सहूलत बाजार तो मौजूद हैं, मगर यहाँ पे अशिया खुदोनोश मौजूद नहीं है। सिर्फ सहूलत बाज़ारों में आटा फराहम किया जा रहा है, जबकि ज़िंदगी की ज़रूरत की दीगर अशिया जिनमें दालें हैं, चीनी है, चावल है और दीगर अशिया हैं, वो तमाम यहाँ से गायब हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे कुछ ख़वातीन के साथ बात करने की कोशिश करूँगा जो कि आटे की एक लंबी कतार में लगी हुई हैं कि उन्हें सस्ता आटा मिल जाए। बाजी, क्या कहना चाहेंगी आप इस हवाले से? ये आटा तो मौजूद है, जो दूसरी अशिया हैं क्या आपको यहाँ से वो मिल रही हैं? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पे आटा मुयसर है तो घी और चीनी, दूसरी चीज़ें भी मिलनी चाहिए। हमें दरख्वास्त है कि वो भी दें। अच्छा, आप क्या कहती हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आम आदमी के लिए बाहर मार्केट से महंगे दामों चीज़ें खरीदना ज़्यादा मुश्किल है, और हुकूमत को आम आदमी के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि बाहर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी मिलती हैं, नहीं खरीदी जाती, लेकिन यहाँ पे तो कम रेट पे मिलती है, लेकिन वो बेचते नहीं। हाँ जी।
जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद उल अज़हा करीब आते ही बसों के किरायों में खुद साख्ता इजाफा। ओवरलोडिंग से मुसाफिर छतों पर बैठकर सफर करने पर मजबूर हैं। ज़ायद किरायों की वजह से शहरी बिलबिला उठे। स्पेशल ब्रांच ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिफारिशात RPO को अरसाल कर दी। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा करीब आते ही बसों के किरायों में खुद साख्ता इजाफा हो गया है। ओवरलोडिंग से मुसाफिर छतों पर बैठकर सफर करने पर मजबूर हैं। ज़ायद किरायों की वजह से शहरी बिल बिठा उठे। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताएगा बसों के किरायों में कितना इजाफा हुआ है? बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद में सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी दूसरे शहरों से काम धंधों के लिए आए हुए परदेसी अपने घरों को वापस रवाना होना शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि फैसलाबाद के जनरल बस स्टैंड पर शहरियों का रश बढ़ गया है। मुसाफिरों की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों में जाने के लिए बस स्टैंडों पर पहुंच चुकी है, लेकिन दूसरी जानब ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग की शिकायत भी वसूल हो रही हैं। इस हवाले से स्पेशल ब्रांच की जानब से एक रिपोर्ट भी RPO फैसलाबाद को अरसाल की गई है, जिसपे उनकी जानब से बताया गया कि ओवरलोडिंग की हालत ये है कि फैसलाबाद में जो ट्रांसपोर्टर दूसरे शहरों में गाड़ियाँ चलाते हैं वो लालच की वजह से और ज़्यादा मुसाफिर होने की वजह से मुसाफिरों को बसों की छतों पर भी बिठा लेते हैं। और इसी तरह बाज़ ट्रांसपोर्टर ऐसे भी हैं जिनकी जानब से खुद साख्ता तौर पर महंगाई कर दी जाती है, किरायों में 2 गुना ज़ायद इजाफा कर दिया जाता है। उनका ये कहना था कि इस हवाले से स्पेशल टीमें तश्कील दी जानी चाहिए जो ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और मुसाफिरों को इस परेशानी से निकालें। जिस पर RPO फैसलाबाद आजा रिफत मुख्तार की जानब से रीजन के चारों ज़िले पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि स्पेशल टीमें तश्कील दी जाए जो हर जनरल बस स्टैंड और लारी अड्डा और छोटे बड़े स्टैंडों पर मौजूद बहुत शुक्रिया तैयब तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद उल अज़हा की आमद में सिर्फ एक दिन बाकी। टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी में अभी भी लोगों का रश ना बढ़ सका। रेट ज्यादा होने की वजह से शहरी अभी भी मवेशी मंडी ना पहुंच सके। जो आए हैं वो कहते हैं कि रेट्स बहुत ज्यादा होने की वजह से कुव्वत खरीद नहीं है। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद बताएगा खरीदारों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी की सूरत हाल की बात करें, अभी भी जो है बड़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं ताकि जो है सुन्नत इब्राहिमी को पूरा किया जा सके। ख़रीदार आ रहे हैं और रेट्स जो है सुनते हैं तो परेशान भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा रेट्स में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। शहरियों का ये कहना है कम रेट्स में जो है जानवर मिलें। इस वक्त भी अगर बात करें मवेशी मंडी की तो अच्छे खासे जानवर आपको नज़र आ रहे हैं और रश जो है उतना नज़र नहीं आ रहा जितना होना चाहिए। कुछ शहरी मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते भी हैं। बकरा देख रहे हैं, आप बताइए किस तरह समझते हैं कि बकरा आप ले रहे हैं? नहीं जी, ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੱਕਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਗਣਾ ਰੇਟ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਰਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी कि रेट्स ज़्यादा है, व्यापारी मौजूद है, उनसे बात भी करें। आप बताइए क्या क्या वजह है, क्यों महंगाई की वजह से है या खुराक ज़्यादा हुई है उस वजह से है? खुराक भी महंगी है और महंगाई की वजह से रेट ज़्यादा है। पीछे रेट ज़्यादा है बकरे का, इसलिए ना, इसलिए रेट ज़्यादा है। अच्छा, ये बकरा जो आपके सामने ये कितने का दे रहे हैं? 80,000 रुपये का। अच्छा, जिस तरह ये बात सुन सकते हैं, अभी रेट्स इनका चल रहा है, देखना है कि ये कब मुकम्मल होगा, क्या ले सकेंगे या इसी तरह आज भी खाली ही वापस जाएंगे। और ये तमाम सूरत हाल है। इस वक्त भी बड़ी तादाद में जो है बकरे इस मवेशी मंडी की जीनत बने हुए हैं। रेट ज्यादा होने के बायस खरीदार परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करते हैं चिन्योट का। चिन्योट की मवेशी मंडी में भी दिन के वक्त खरीदारों की तादाद कम है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार बताएगा क्या वजह है कि खरीदार अभी भी मंडी में नहीं नजर आ रहे? ईद उल अज़हा में आज और कल का दिन बाकी है। इस वक्त हम चिन्योट की मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर शदीद गर्मी और हब्स का मौसम है, जिसकी वजह से शायद दिन के औकात में जो जानवरों के खरीदार हैं वो काफ़ी कम देखने में नज़र आते हैं। मंडी में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तादाद में मवेशी मौजूद हैं, लेकिन गाहक अभी नज़र नहीं आ रहे। जो गाहक नज़र आ रहे हैं उनका शिकवा है कि कीमतें बहुत ज़्यादा मांगी जा रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, अभी मंडी फिर के आए हैं, इनसे बात करते हैं। आपने काफ़ी जानवर देखे हैं, क्या लग रहा है मंडी तेज़ है या नॉर्मल रेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंडी तेज़ी की तो ये हालत है कि मैं अपनी रेंज के हिसाब से जितने पैसे लेके आया था उससे डबल रेट है। मैं कल भी आया तो रेट ज़्यादा की वजह से चला गया, आज फिर आया हूँ, लेकिन देखा है माहौल, बड़ा जानवर जो है वो आसमानों पे रेट है और छोटे का उससे भी ज़्यादा है।
तो सोचा था कि अपनी रेंज का ले लें, लेकिन नहीं मिल रहा अपनी रेंज आपने रखी है ज़हन में? मैंने तो रेंज रखी थी कि मुझे कोई 70-80 की जोड़ी मिल जाए तो इतने में मैं ले लूं, लेकिन यहाँ जिससे भी पूछो वो 1.5 लाख से जोड़ी कम है ही नहीं, जो कम से कम है 2 लाख 2.5 लाख तक रेट है, वो हमारी जेब तो साथ नहीं थे। अब मैं बिल्कुल जी, कम से कम जो बकरे या छतरे का रेट 50,000 से शुरू हो रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। झम्म में मुमकिना बारिशों का असर, चारा सस्ता हो गया, बकरों को खिलाने वाला जंतर चारा 400 से 200 रुपए मन पर आ गया। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में सिर्फ एक दिन बाकी है। अगर हम बात करते हैं चारे की, तो चारे की कीमतों में इस वक्त उतार चढ़ाव के बाद कुछ चारा जात ऐसे हैं जो सस्ते हो चुके हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो महंगे हो चुके हैं। इस वक्त हम एक चारा शॉप पे मौजूद हैं, जहां पर शहरियों की एक बड़ी तादाद चारा भी खरीद रही है यहाँ पर, जबकि लोग अपने कुर्बानी के जानवरों की खिदमत करने के लिए सुबह ही सुबह चारा खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। इस वक्त एक चारा फरोश हमारे साथ मौजूद है, चारा फरोश, उनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि इस टाइम किस चारे का क्या रेट है और ये रेट कितने बड़े हैं, कितने कम हुए हैं? ये जो लूसन है, ये देख सकते हैं आप, ये इस टाइम 560 रुपये मन जा रहा है। कभी इसका 400 रेट हो जाता है, कभी 350 हो जाता है, लेकिन ईद की कुर्बानी करके इन्होंने रेट बहुत ज़्यादा हाई कर दिया होगा। वो जो दूसरा पट्टा है उसका अलग रेट है, इनका ना अलग अलग रेट होता है। 280 रुपये मन वाला भी है, 240 वाला भी है, 320 वाला भी है। थोड़े दिन पहले ये रेट हाई था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्हें उगाया हुआ है, तो इसलिए इनका रेट अब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो अब बारिशें भी आने वाली हैं, तो बारिशों की वजह से भी ये रेट सस्ता हुआ है इसका, या बस लोगों ने ज़्यादा उगाया हुआ है इसलिए सस्ता हो गया है? जी, ये बारिशों की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि जब बारिशें हो जाती है ना, जिनका 10 दिन में उगना है उनका 2 दिन में ज़्यादा उगाता है, तो इसलिए ये बारिशों की वजह से ही बहुत ज़्यादा पानी इनको लग जाए ना, तो ये बहुत जल्दी बारिशों के बायस रेट कम हो गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा तालीम में असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन का मामला, सीईओज एजुकेशन से 100% स्टाफ की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट तलब कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तमाम जो डिपार्टमेंट की खाली सीटें हैं फैकल्टी मेंबरान की, उस पर मुस्तकिल भर्ती की बजाय आर्जी तौर पर विजिटिंग फैकल्टी रखने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से 39 शोबाजात ऐसे हैं जिसमें उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं विजिटिंग फैकल्टी के लिए, और एचईसी क्राइटेरिया के मुताबिक कम से कम एमफिल क्वालिफाइड जो उम्मीदवार हैं वही अप्लाई कर सकेंगे, जिनके लिए आखिरी तारीख 12 अगस्त मुकर्रर की गई है। तमाम उम्मीदवार जो हैं वो अपनी दरख्वास्तें मुतल्लिका डिपार्टमेंट में जमा करवा सकेंगे। डिपार्टमेंट की सतह पर ही इंटरव्यूज़ दिए जाएंगे और डिपार्टमेंट की सतह पर ही उनकी नॉमिनेशन जो है वो की जाएगी, जिसको यूनिवर्सिटी ऑन करेगी। और इस हवाले से तमाम जो फैकल्टी मेंबरान हैं, फैकल्टीज़ हैं, उनको कह दिया गया है कि वो दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला शुरू करें और अहल उम्मीदवारों को रखें, ताकि जो स्टाफ की कमी है अहल उम्मीदवारों को रखें। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।